औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हेड ऑफ मीडिया स्टडी सर हेयर आजा साहब और सर आगा रिजवान साहब की सरबराही में मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला ज़फ़र। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कम्युनिटी जर्नलिज्म पाकिस्तान और आज का हमारा मौजू है मीडिया एथिक्स इन एडवर्टीज़मेंट। और आज की मैं इस वीडियो में दो चीज़ों पर बात करूँगा। पहला ये कि इश्तिहारों में मीडिया की अखलाकियात क्या है और दूसरा कि कौन सा अदारा है जो मीडिया के इश्तिहारों को कंट्रोल करता है। सबसे पहले हम इश्तिहारों में मीडिया की अखलाकियात पर बात करेंगे। मीडिया को चाहिए कि वह बेहुदा मवाद वाले इश्तिहार अपने मीडिया चैनल पर मत लगाएं, अगरचा जितना बड़ा या मशहूर ब्रांड क्यों ना हो। मीडिया के जो चैनल इसकी खिलाफवर्जी करता है उसको ऑर्डिनेंस 2002 और तरमीम 2007 के तहत सज़ा दी जाती है। अब कुछ गैर सबसे पहले हम कोकोला ऐड की बात करते हैं जो कि इंतहा पसंदी पर मुश्तमिल थी। इस ऐड में मवाद ये था कि हर 10 मिनट में एक इंतहा पसंद पैदा होता है। आवाम ने बड़े पैमाने पर इस ऐड की थीम पर तनकीद की और कहा कि ये इश्तिहार पाकिस्तानी कौम के ख़िलाफ़ मनफी तासर पूरी दुनिया में फ़रोग़ दे रहा है। पैमरा ने अपने मुल्क के ख़िलाफ़ इस मनफी मवाद का नोटिस लिया। कोको कोला की इंतहा पसंद पाकिस्तानी इश्तिहारी मुहिम पर अवामी रद्द-ए-अमल के बाद पाबंदी आयद कर दी। पावरफुल एनर्जी ड्रिंक की बात करें तो पैमरा ने पाकिस्तान में पावरफुल एनर्जी ड्रिंक के इश्तिहार पर पाबंदी आयद कर दी क्योंकि ये इश्तिहार गैर अखलाकी, बेहुदा, गैर इस्लामी और पाकिस्तान के माशरती असूलों के ख़िलाफ़ था। अब मैं गाला बिस्किट की बात करूं, पैमरा ने गैर अखलाकी मवाद की वजह से गाला बिस्किट के इश्तिहार पर पाबंदी आयद कर दी थी। इस इश्तिहार ने शाइस्तगी के मकबूल शुदा मेयार की खिलाफ वर्जी की और पाकिस्तान के समाजी सकाफ़ती असूलों की भी खिलाफ वर्जी की। इसलिए पैमरा ने हुक्म दिया कि इस इश्तिहार को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए। आइए अब आज के हमारे इस मौजू के बारे में सर कदीर अहमद साहब का नुक्ता नज़र जानते हैं, जिन्होंने स्पीयर यूनिवर्सिटी से मैस कम्युनिकेशन में एमफिल किया। अब इस वक्त क्रिएटिव जंक्शन में क्रिएटिव डायरेक्टर की सीएस से और मैनहट्टन पाकिस्तान लिमिटेड में क्रिएटिव मैनेजर और स्टूडियो वन में प्रोडक्शन मैनेजर की सीएस से काम कर रहे हैं। नहीं आता कि गंदी पॉलिटिक्स को छोड़ो। तो वो कहते हैं जोहा अपने बालों का ख्याल करो और ये सारा चीज़ें। तो आपको ये इन चीज़ों का खास तौर पे ख्याल रखना पड़ता है। नॉर्म सोशल नॉर्म्स आपकी कि जी आपकी सोसाइटी के साथ जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट ना कर रही हो, किसी रिलीजन को, कोई पॉलिटिक्स को, पॉलिटिशियन को, इन लोगों किसी किसी के जज़्बात को जो है ना वो मजरूर नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से आपका जो है ऐड वो पिट सकता है, बैकफायर कर सकता है, तो नुकसान हो सकता है आपको। जी नेक्स्ट। जैन नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर गैर अखलाकी इश्तिहार का मुआशरे पर क्या असरात मरतब होते हैं? गैर इखलाकी इश्तिहार के मुआशरे पर असरात वो तो आपको स्टडी करके ही आपको आइडिया होता है। कोई अगर आप स्पेसिफिक ऐड लेते हैं तो मुझे बताएं कि आपको समझ आती है। जैसे यही है कि अगर कोई असरात मुरतब होते भी हैं तो यूथ के हवाले से हैं। जैसे आपको एक ऐड देखें, वो था नरगिस फखरी का ऐड था जो उसके अंदर वो अखबार के मेन पेज के ऊपर जो खातून लेटी हुई थी और यस वो सारा जैज यस सर। जैज एक्स का वो था बेसिकली ऐड। तो वो लोग फहाशी और यानी चूंकि हमारे जो है कल्चर इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये सारी चीजें उस तरह से आपको इजाजत नहीं देती और बच्चों के जहन जो है वो कच्चे होते हैं। तो बच्चे इसके बड़े नेगेटिव जो है वो लेते हैं। फिर इसी तरह से कुछ डिफरेंट आपको जैसे मतीरा के कुछ एड्स थे वो बड़े थे एतराज वाले, ऑब्जेक्शनेबल थे। तो ये इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जी नेक्स्ट। तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि अगर कोई इश्तिहार अनएथिकल हो, हमारी वैल्यूज़ के खिलाफ हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे हम सोशल मीडिया पे देखें, तो उसको अगर हम बंद करने का उसका तरीक़ेकार क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, अगर हम उसको उसके खिलाफ हमने कंप्लेंट करनी है? देखिए सोशल मीडिया के हवाले से तो आपकी वो साइबर क्राइम जो है एक एफआईए का एक विंग बना हुआ है। आप उनको कंप्लेंट कर सकते हैं। और जो है आपकी दूसरी मेन स्ट्रीम मीडिया जैसे टेलीविज़न है या अखबार आते हैं, अखबार में तो एक दफ़ा छप गया तो खत्म। जी जो जी अच्छा, तो जो सोशल मीडिया है उसके हवाले से तो आपको बताया साइबर क्राइम के हवाले से एफआईए का एक विंग बना हुआ है, उधर लोग करते हैं। फिर उसके अलावा
जो कंसर्न प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी शिकायत की जा सकती है, जैसे ट्विटर को, फेसबुक को, कि जी ये वाला ऐड जो है ये गलत है। जैसे कुछ पोस्टें वगैरह लगा, अच्छा ऐड और उसके हवाले से फ़र्क है। पोस्ट पोस्ट जो है वो विदाउट पैसे खर्च किए हुए आप कोई भी लगा सकते हैं, आप भी लगा लेते हैं, मैं भी लगा लेता हूँ। ऐड जो अगर हम फेसबुक के ऐड की बात करते हैं तो वो पेड होता है, तो उसमें आप उस प्लेटफॉर्म को भी कह सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटीज को भी कह सकते हैं, और जो मेन स्ट्रीम ऐड है उसके लिए तो वैसे ही आपकी बॉडी बनी हुई है, पैमरा, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो जैसे उन्होंने अभी पीछे रिसेंटली जो है वो बैन किया था, गाला का एक ऐड था, फिर डिफरेंट इसी तरह से एड्स जो है वो बैन कर देते हैं। तो वही अथॉरिटीज़ ही हैं, अथॉरिटीज़ को लिखा जा सकता है, उनको कंप्लेंट की जा सकती है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में वही गवर्नमेंट ही है जो बैन कर सकती है, अदरवाइज तो और तो कोई नहीं। सेल्फ जो है अकाउंटेबिलिटी मीडिया चैनल्स के हवाले से वो कोई नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि जी कोई मीडिया किसी मीडिया को ऐड मिले तो वो कहेगा जी नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है तो जी मैंने चलाना नहीं है, ये अनएथिकल है। सारे ही चलाते हैं क्योंकि उनको पैसे मिल रहे होते हैं। तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो है वो ही बंद कर सकती है इसको। जी ठीक है। और इसी तरह सर अगर हम बात करें कि जैसे एड्स के अंदर दूसरे ममालिक के जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं, जैसे पिछले दिनों अभी क्यू मोबाइल और खाड़ी वगैरह ने इसरा बिल्जिक को लिया था, तो ये अपने लोकल स्टार्स को प्रमोट ना करना, तो ये मुनासिब है, ये ठीक है अगर हम अपने एडवर्टाइजमेंट के अंदर दूसरे सेलिब्रिटीज़ वगैरह लें दूसरे कंट्रीज़ के? ये अभी गवर्नमेंट ने वैसे बैन कर दिया है। पहले ये सारा सिलसिला था कि जी आपको क्यू मोबाइल में और लिप्टन येलो लेबल और लक्स के अंदर जो है आपको इंडियन सेलिब्रिटीज मिलती थी। इंडिया की खास तौर पे बात करते हैं इंडियन सेलिब्रिटीज की, तो वो अब गवर्नमेंट ने चूंकि बैन कर दिया तो अब आमतौर पे आपको नजर नहीं आती वो सेलिब्रिटीज। और जहाँ तक बात रही कि अगर एथिकल है या नहीं एथिकल, अगर हम लेट्स से देखते हैं कि अगर कोई सोशल कॉज के हवाले से कोई पर्सनालिटी हम लेते हैं तो उसके हवाले से तो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई अनएथिकल वाला एलिमेंट आएगा, तो वो सोशल कॉज के लिए होगा। और अगर प्रोडक्ट्स के हवाले से देखें तो वो एक है, लेकिन एडवर्टाइजर जो है उसका माइंडसेट ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। वो किसी ना किसी तरह से अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहता है, अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है, तो वो बाय हुक और क्रुक जो है वो सारे ये काम करते हैं। अब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया तो अब सुकून है सबको। कश्मीर इशू भी एक है, क्योंकि इंडिया के हवाले से अगर देखें तो वो तो हमारे साथ कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है, तो कश्मीर इशू भी उसके साथ ही उसी मेनली तो हमारा जो इख्तलाफ है वो मेनली है ही कश्मीर इशू के हवाले से। दोनों कंट्रीज का देखा जाए तो अगर वो ख़त्म हो जाता है तो काफ़ी सारी चीज़ें सेटल हो जाती हैं अपनी अपनी जगह पे। तो यस, आप ठीक कह रहे हैं, कश्मीर इशू की वजह से भी लोगों को बहुत ज़्यादा एतराज़ था कि जी एक जानब हम कश्मीर इशू की बात करते हैं, दूसरी जानब उन्हीं के लोगों को प्रमोट करते हैं, अपने एड्स के अंदर लेते हैं। डिफरेंट ओपिनियन है एक्टर्स एक्ट्रेसेस के हवाले से। अब इसका ये भी था कि जी इंडियन मूवीज जब चली थी तो उसके हवाले से भी लोगों को काफ़ी मुखालफत थी, क्योंकि अब तो वैसे ही खैर कोरोना आ गया क्योंकि पाकिस्तान का सिनेमा इतना अच्छा चल नहीं रहा था, तो जो सिनेमा ओनर्स थे उनको इशू था कि सिनेमा तो चले ना एटलीस्ट, फिल्में तो लगे, फिल्में पाकिस्तान में बनती नहीं थी। तो खैर ये डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ओपिनियन है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने लोगों को, अपने कौम को, अपने मुल्क को प्रमोट किया जाए। सही सर। सर लास्ट में मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या मीडिया का काम सिर्फ मालूमात पहुंचाना ही होता है, एंटरटेनमेंट देना होता है, या बताना अच्छे बुरे की तमीज़ भी बतानी होती है? और मीडिया का तो मीडिया का तो बेटा 2-3 काम है। मीडिया अवेयरनेस रेज़ करता है, फिर उसके जो इश्यू है उसको हाइलाइट करता है, फिर उस इश्यू के हवाले से उसको रिज़ॉल्व करने के हवाले से सजेशंस भी देता है। लेकिन आप एड्स के हवाले से देखते हैं तो एड्स की एक टाइप आती है जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच, कि आपको वो एड वाले जो हैं वो इस तरह से लेके जाते हैं चीज़ों को, क्योंकि आप मीडिया और एड 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। आप मीडिया की बात कर रहे हैं अब, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो एडवर्टाइजिंग के हवाले से है। तो मीडिया और एड्स 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। अब एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच होती है कि आपको प्रॉब्लम है तो आप उसकी सॉल्यूशन बताते हो। जैसे कि अब डिफरेंट एड्स के अंदर आपने देखा होगा किसी बंदे को सर दर्द हो रही है, तो कहते हैं सर दर्द सर दर्द सर दर्द। वो एक लड़की थी, सर दर्द सर दर्द सर दर्द सर दर्द सर दर्द, तो उसने उसको हल दिया कि जी ये डिस्प्रिन खाओगी तो सर दर्द ठीक हो जाती है। तो
जैसे आप सर्फ एक्सेल के एड्स के अंदर देखते हैं कि जी ये दाग तो अब नहीं जाएंगे कि इतने गहरे दाग हैं, ब्ला 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 ब्ला, तो ये तो नहीं खत्म हो सकते। वो उसका सोल्यूशन देते हैं कि जी नहीं, इसका सोल्यूशन ये है। तो प्रॉब्लम सोल्यूशन अप्रोच जो है वो उसके अंदर दी जाती है। और जो आप मीडिया की बात कर रहे हैं वो डिफरेंट चीज़ है कि जी मीडिया अवेयरनेस रेज करता है, इश्यूज रेज करता है, फिर इश्यूज के हवाले से उनको उनका सोल्यूशन प्रेजेंट करता है। वो मीडिया की डिफरेंट चीज़ है, एडवर्टाइजिंग की डिफरेंट चीज़ है। एडवर्टाइजर का सिर्फ एक और एक मकसद है, टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। वो आइडिया हो सकता है, वो सर्विसेज हो सकती है, वो प्रोडक्ट्स हो सकती है। आखिर में सर असद अब्बास भट्ट साहब का नुक्ता नज़र जानते हैं, जो कि हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि बुनियादी तौर पर जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो ये है कि कोई भी इश्तिहार आप दें उससे पहले इखलाकी जो बुनियादी प्रिंसिपल हैं वो मीडिया के ऊपर एप्लीकेबल बिल्कुल उस तरह से हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो कोई इस तरह की चीज़ का एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं जो एक स्पेसिफिक क्राउड के लिए है या स्पेसिफिक एज के लोगों के लिए है, तो उन्हें जो है पहले इंडिकेट करना चाहिए कि ये जो इश्तिहार या एडवर्टीज़मेंट है वो फ़लाँ बच्चों के लिए नहीं हो सकता या इतनी उम्र के लोगों के लिए हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप जो भी इश्तिहार दे रहे हैं, अगर आप अपनी किसी एडवर्टीज़मेंट के अंदर किसी प्रोडक्ट की तशहीर कर रहे हैं तो आपको दूसरी प्रोडक्ट को आप डायरेक्टली नेम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे जो पेप्सी वाले हैं वो ये नहीं कह सकते कि जी ये हमारी पेप्सी जो है वो कोको कोला से बेहतर है या किसी दूसरे ब्रांड से बेहतर है। तो इसलिए आप कंपटीशन के अंदर नेम को इस्तेमाल नहीं करते और आप जनरल एक बात करते हैं, आप अपनी अच्छाइयाँ या क्वालिटीज़ अपनी प्रोडक्ट की बताते हैं। तीसरा ये है कि आप जो कोई भी ऐसी जो आपकी सोशल नॉर्म्स हैं जो कि सोसाइटी डिफ़र करते हैं। मिसाल के तौर पे जो है वो बाहर की सोसाइटी के अंदर बेशुमार इस तरह की चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी के अंदर शायद उस तरह से एक्सेप्टेबल ना हो, तो आप उनकी भी एडवर्टीज़मेंट या इश्तिहारबाजी या तशहीर जो है वो आप अपने नॉर्म्स और उस कानून को मद्देनज़र रखते हुए करते हैं, क्या इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना आए। और दूसरी बात ये है कि अगली जो बात है, इसी पॉइंट्स को आप मद्देनज़र रखते हुए आप ये देखें कि आप इस तरह की चीज़ भी करते हैं कि अगर आपकी जो कंट्रीज़ हैं जिनके साथ आपकी राइवलरी है, अगर हम इसराइल की बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें या दूसरी ऐसी कंट्रीज़ जिनसे हमारे मरासिम अच्छे नहीं हैं, तो आप अपनी एडवर्टीज़मेंट के अंदर उस चीज़ को भी नहीं पजीराई दे सकते या उनको भी आपको देखना पड़ता है कि कानून आपको मना तो नहीं कर रहा कि आप इस तरह का जो है वो इश्तिहार ना चलाएं। जर्नल जो आपका ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है उसके अंदर ज़ाहिर है चैनल अपनी पॉलिसी के मुताबिक पहले ही आपको आगाह कर देता है कि आपने किस चीज़ की तशहीर करनी है या कौन सी एडवर्टीज़मेंट अलाउड है, कौन सी नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और उसके अंदर आपके ऊपर कोई उस तरह से डायरेक्ट पाबंदी नहीं होती, आप जो मर्ज़ी चलाते रहें। तो वहाँ पे आपने ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप कोई भी एडवर्टीज़मेंट जब पकड़ें या उसको करवाना चाह रहे हैं तो आप इन सारे प्रिंसिपल्स का ख्याल रखें। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है। थैंक यू वेरी मच।